लेकिन इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। आवास खाली करने के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। पत्र में आवास खाली नहीं करने की गुजारिश राबड़ी देवी ने की है। राबड़ी देवी ने पत्र में लालू यादव की बीमारी का हवाला दिया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बाद से राबड़ी आवास में लालू यादव के लिए स्पेशली एक कमरा बनाया गया था जिसमें उनका इलाज होता था। ये कमरा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर ही सरकारी खर्च पर बनवाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते और यही कारण है कि राबड़ी आवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर स्पेशल कमरा बनवाया। राबड़ी आवास का बंगला 2030 तक यथावत रहे, ये मांग की गई चिट्ठी में। जब तक राबड़ी देवी विधान परिषद की नेत्री और नेता विरोधी हैं, इस पत्र के बाद 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी सरकार एक्शन में नहीं। हालांकि राबड़ी देवी के सुर बदले हैं। अगर इस चिट्ठी में वो ये गुजारिश कर रही हैं कि 2030 तक भवन यथावत रहने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब आदेश जारी हुआ था तो उन्होंने साफ कह दिया था जिसे जो करना है करें, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। पटना से हमारे संवाददाता साकेत जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, पहले तो खत के बारे में बताइए, क्योंकि पहले उनका अग्रेशन देखने को मिला राबड़ी देवी का जब संदेश दिया गया था कि उन्हें बंगला खाली करना होगा, लेकिन इस चिट्ठी में वो गुजारिश कर रही हैं, अपील कर रही हैं लालू यादव की सेहत का हवाला देकर कि बंगला हमें रहने दीजिए। देखिए, बिल्कुल 15 दिनों का अल्टीमेटम भवन निर्माण विभाग के तरफ से दिया गया था राबड़ी यादव और यानी उनके पूरे परिवार को बंगला खाली करने के लिए। लेकिन जो आरजेडी के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि इसी बीच जो 15 दिन का ये पूरा अल्टीमेटम था, उसके बीच में ही राबड़ी देवी ने एक पत्र लिखा है भवन निर्माण विभाग को और उन्होंने बाजाप्ता भवन निर्माण विभाग से आग्रह किया है कि उनका बंगला खाली नहीं कराया जाए। और इसके पीछे लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों का जिक्र उन्होंने किया है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको दिक्कत होती है अगर सीढ़ी चढ़ना पड़े, अगर किसी तरह की कोई सीढ़ी चढ़ना हो या चलना फिरना पड़े तो इससे दिक्कत उनको होती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ही उनके आवास में, जो 10 सर्कुलर रोड का आवास है, वहां पर एक कमरा उनके लिए स्पेशली बनवाया था, जो कि राज्य सरकार के खर्च पर बना था, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और उस कारण से उन्होंने अपील की है इस पत्र के जरिए कि 2030 तक, जब तक विधान पार्षद हैं राबड़ी देवी, नेता विपक्ष है विधान परिषद में, तब तक ये बंगला, जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है, वो उनके पास रहने दिया जाए। ये आग्रह उस पत्र के द्वारा किया गया था, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि किस तरह से बंगला खाली कराने की कवायद जो है वो अब तेज होगी, क्योंकि नोटिस उनको जारी किया गया है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं राबड़ी यादव के तरफ से जो बातें कही गई है उससे बड़ी राहत एक कह सकते हैं उनके परिवार को मिली है, क्योंकि 15 तारीख को ये अल्टीमेटम खत्म हो गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार भी उस पत्र, जब पत्र मिला है डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद इस पर नर्म हुई है और कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिला है। कि यहाँ से सरकार का क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आते रहेंगे, लेकिन इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। आवास खाली करने के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। पत्र में आवास खाली नहीं करने की गुजारिश राबड़ी देवी ने की है। राबड़ी देवी ने पत्र में लालू यादव की बीमारी का हवाला दिया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बाद से राबड़ी आवास में लालू यादव के लिए स्पेशली एक कमरा बनाया गया था जिसमें उनका इलाज होता था। ये कमरा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर ही सरकारी खर्च पर बनवाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते और यही कारण है कि राबड़ी आवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर स्पेशल कमरा बनवाया। राबड़ी आवास का बंगला 2030 तक यथावत रहे, ये मांग की गई चिट्ठी में। जब तक राबड़ी देवी विधान परिषद की नेत्री और नेता विरोधी हैं, इस पत्र के बाद 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी सरकार एक्शन में नहीं। हालांकि राबड़ी देवी के सुर बदले हैं। अगर इस चिट्ठी में वो ये गुजारिश कर रही हैं कि 2030 तक भवन यथावत रहने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब आदेश जारी हुआ था तो उन्होंने साफ कह दिया था जिसे जो करना है करें, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। पटना से हमारे संवाददाता साकेत जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, पहले तो खत के बारे में बताइए, क्योंकि पहले उनका अग्रेशन देखने को मिला राबड़ी देवी का जब संदेश दिया गया था कि उन्हें बंगला खाली करना होगा, लेकिन इस चिट्ठी में वो गुजारिश कर रही हैं, अपील कर रही हैं लालू यादव की सेहत का हवाला देकर कि बंगला हमें रहने दीजिए।
देखिए बिल्कुल 15 दिनों का अल्टीमेटम भवन निर्माण विभाग के तरफ से दिया गया था राबड़ी यादव और यानी उनके पूरे परिवार को बंगला खाली करने के लिए। लेकिन जो आरजेडी के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि इसी बीच जो 15 दिन का ये पूरा अल्टीमेटम था उसके बीच में ही राबड़ी देवी ने एक पत्र लिखा है भवन निर्माण विभाग को और उन्होंने बजाबता भवन निर्माण विभाग से आग्रह किया है कि उनका बंगला खाली नहीं कराया जाए। और इसके पीछे लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों का जिक्र उन्होंने किया है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको दिक्कत होती है अगर सीढ़ी चढ़ना पड़े, अगर किसी तरह की कोई सीढ़ी चढ़ना हो या चलना फिरना पड़े तो उससे दिक्कत उनको होती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ही उनके आवास में जो 10 सर्कुलर रोड का आवास है वहां पर एक कमरा उनके लिए स्पेशली बनवाया था जो कि राज्य सरकार के खर्च पर बना था, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और उस कारण से उन्होंने अपील की है इस पत्र के जरिए कि 2030 तक जब तक विधान पार्षद हैं राबड़ी देवी, नेता विपक्ष है विधान परिषद में, तब तक ये बंगला जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है वो उनके पास रहने दिया जाए। ये आग्रह उस पत्र के द्वारा किया गया था क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि किस तरह से बंगला खाली कराने की कवायद जो है वो अब तेज होगी क्योंकि नोटिस उनको जारी किया गया है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं राबड़ी यादव के तरफ से जो बातें कही गई है उससे बड़ी राहत एक कह सकते हैं उनके परिवार को मिली है क्योंकि 15 तारीख को ये अल्टीमेटम खत्म हो गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार भी उस पत्र जब पत्र मिला है डिपार्टमेंट को तो उसके बाद इस पर नर्म हुई है और कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिला है। साकेत कि यहां से सरकार का क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।